समझा जाता था, बल्कि हसीब यूसुफ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने एक फॉर्मेट के अंदर तब्दीली की है, वो ये है कि पहले सवाल और जवाब शुरू में होते थे, अब सवाल और जवाब वीडियो के लास्ट के ऊपर होंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक रेड कलर का निशान नज़र आ रहा है, उसको पुश कर दें, और साथ ही एक घंटी का निशान नज़र आ रहा है, उसके ऊपर भी क्लिक कर लें। इंशाल्लाह मेरा चैनल आपको मायूस नहीं करेगा, ये मेरा दावा है। ये स्क्रीन के ऊपर आप एक शख्स की तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये दुनिया की तारीख के अंदर सबसे जो ज़हीन तरीन आदमी आए उनमें इसका शुमार किया जाता है। जर्मनी में पैदा हुए और इनका जो शौक़ था वो बचपन के अंदर वो मौसीकी था। आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी के अंदर एक उस्ताद आए और उन्होंने कुछ लाइट के बारे में नज़रियात पेश किए, तो इनको स्टडी के अंदर इंटरेस्ट हो गया, इन्होंने सोचना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। उसके बाद टीचिंग में के लिए अप्लाई किया और मुनासिब जॉब ना मिली तो फिर ये क्लर्क भर्ती हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि क्लर्क भर्ती जब हुए तो वहाँ टाइम सोचने के लिए ज़्यादा मिलता है, तो इन्होंने बैठ के सोचना शुरू कर दिया लाइट के ऊपर, नज़रियात के ऊपर। हमारे यहाँ अगर क्लर्क को टाइम मिलता है तो वो अपना टाइम सोने में गुजार देता था, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये टाइम सोचने में गुजारा। इन्होंने एक मशहूर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आप सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं, और फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन, मास एनर्जी इक्वेशन, जो आप फ़िज़िक्स में 9th क्लास की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ते हैं, ये थ्योरीज़ पेश की। इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए। तो इनका जो IQ लेवल था वो 162 था। IQ लेवल इंटेलिजेंस क्वोशेंट कहते हैं। 1933 के अंदर जब जर्मनी में हिटलर की हुकूमत आई तो हिटलर यहूदियों के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ था, तो इसने क्या किया, आइंस्टाइन ने अमेरिका शिफ्ट हो गया तो, और वहाँ पे जो मुख्तलिफ उनके लैब्स के अंदर काम करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जब जंग अज़ीम दोम का वक़्त आया, जंग अज़ीम दोम का आपको पता है कि उस वक़्त अमेरिका, बरतानिया और इसके इत्तेहादी एक साइड पे थे, दूसरी साइड के ऊपर जापान और इटली थे। तो तब इन्होंने काम शुरू कर दिया लैब के अंदर, और अमेरिका के एक सदर थे उस वक़्त के, उसको आइंस्टाइन ने ख़त लिखा कि हमें ख़तरा है कि जर्मनी एटम बम की तैयारी कर रहा है, तो हमें भी एटम बम तैयारी करने की इजाज़त दी जाए। तो उस वक़्त के जो सदर थे उन्होंने एटम बम की इजाज़त दे दी। तो बाद में पता चला ये खबर झूठ थी कि एटम बम की कोई तैयारी नहीं हो रही। तो उस वक़्त फिर आइंस्टाइन ने खत लिखा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को, जो उस वक़्त चेंज हो चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, उस पर अमल नहीं किया और एटम बम की तैयारी का काम शुरू कर दिया, जिसके नतीजा में 1945 में एटम बम बन गया। और फिर जो पहला एटम बम गिराया वो 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा के ऊपर। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 में नागासाकी के ऊपर। ये 2 जापान के शहर थे, इनके ऊपर जब एटम बम गिराया गया तो तहस महस हो गया, सब कुछ जल गया। आज भी इनकी जो फसलें हैं यहाँ पे वो काश्त नहीं की जाती। इसराइल ने आइंस्टाइन को पेशकश की कि सदर बन जाएं, तो ये पेशकश आइंस्टाइन ने ठुकरा दी। आइंस्टाइन ने कहा कि ये मेरे मिजाज में नहीं है और ये मेरा काम नहीं है। 1955 में आइंस्टाइन की डेथ होगी। डेथ होने के बाद जो दिमाग की खोपड़ी है उसमें से दिमाग निकाल लिया गया और साइंसदानों ने कहा कि इसके ऊपर रिसर्च की जाए ताकि पता चले कि इसके दिमाग के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो दूसरों में नहीं हैं। क्वेश्चन आंसर सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर एक सवाल था, वो सवाल ये था कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल, इन पे लिखे जाने वाले बुक्स की तादाद कितनी है, जिनका आंसर 20,000 के राउंड अबाउट है। वो बिल्कुल जवाब ठीक है। नेक्स्ट मेरा एक सवाल है कि पुलिस, ये जो लफ्ज़ है POLICE,
ये किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है, जिस तरह PSO है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। Don't forget subscribe my channel and press the bell icon. Thanks for watching my video.